करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे परमेश्वर, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्ण, नेत्र अथवा मन से अभी तक जो भी अपराध किए हैं, वे विहित हो अथवा अविहित, उन सब पर आपकी क्षमापूर्ण दृष्टि प्रदान कीजिए। हे करुणा के सागर, भोले भंडारी श्री महादेव जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हरे कृष्णा। अमावस्या की तिथि भगवान शिव शंकर को समर्पित है। हर माह के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार माघ माह में मौनी अमावस्या पड़ती है। सनातन धर्म में इस तिथि का अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करने के बाद सभी संकट और दुख दूर होते हैं। माना जाता है कि इस दिन पूजा के दौरान कथा का पाठ न करने से व्यक्ति को शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। ऐसे में कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। आइए पढ़ते हैं, जानते हैं मौनी अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। देव स्वामी ब्राह्मण की 8 संतान थी। इनमें 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। सभी पुत्रों की शादी हो गई, लेकिन पुत्री का विवाह वैधव्य दोष के कारण नहीं हुआ। देव स्वामी ने दोष को खत्म करने के लिए अपने पुत्र और पुत्री को सोमा धोबिन के घर भेजा। पंडितों के अनुसार यदि सोमा धोबिन विवाह में उपस्थित रहती है तो वैधव्य दोष समाप्त होगा। देव स्वामी के पुत्र और पुत्री दोनों गिद्ध माता की सहायता से सोमा धोबिन के घर पहुंचे। इसके बाद वह दोनों सोमा धोबिन की सहायता करने लगे। दोनों धोबिन के घर का काम किया करते। एक बार रात के समय धोबिन ने गुणवती को ऐसा करते देख लिया। इसके बाद से ही सोमा ने मदद करने की वजह जानना चाहा। उन्होंने सोमा को वैधव्य दोष के बारे में विस्तार से बताया। इसके बाद धोबिन उनके साथ ब्राह्मण के घर आई और पुत्री का विवाह हुआ। पंडितों की भविष्यवाणी के मुताबिक विवाह के समय ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। इसके बाद धोबिन के पुण्य प्रताप से गुणवती के पति जीवित हो उठे, लेकिन सोमा के पति, पुत्र और दामाद की मृत्यु हो गई। इसके बाद सोमा अपने घर लौट रही थी, तो इस दौरान उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे जगत के पालनहार भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा की। इससे सोमा के पति, पुत्र और दामाद भी जीवित हुए। इसीलिए अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का भी विधान बताया गया है। इस बार की मौनी अमावस्या वैसे भी विशेष है, क्योंकि आज के ही दिन महाकुंभ में अमृत स्नान का सुअवसर है। अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से, पितरों की पूजा करने से, दान करने से, के वृक्ष की पूजा करने से, जप करने से उस घर के पितृ प्रसन्न होते हैं, वह उन्हें आशीर्वाद देते हैं। उनके सारे पितृ दोष, कष्ट, दुख सब दूर हो जाते हैं। ओम पित्राय नमः।